हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एवरग्रीन कलेक्शन, जिसमें मैं कुछ कीबोर्ड के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस वगैरह डालता हूँ सॉन्ग्स की। आई होप आप सबको पसंद आती है। तो आज हम बात करेंगे कॉर क्रॉस टू कीबोर्ड में कि हम इंस्ट्रूमेंट कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वो इस कीबोर्ड में रिकॉर्डिंग करना चाहें तो कैसे करें, खाली इंस्ट्रूमेंट ही अगर रिकॉर्ड होना हो। तो बहुत सिंपल है गाइस, सिक्वेंसर मोड पे इसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंसर मोड की रिकॉर्डिंग के लिए। तो सबसे पहले आप इसकी होम स्क्रीन पे आ जाएं, जैसे कि मैं हूँ अपनी, और मैंने एक पियानो का यहाँ पे नाम दे रखा है शो पियानो, जो मैंने को अच्छा लगता है। उसके बाद अगर मुझे रिकॉर्ड करना है तो यहाँ आप देख सकते हैं सीक्वेंसर मोड में जाइए, जो यहाँ पर दे रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सीक्वेंसर मोड में जाइए और इस बटन को प्रेस कीजिए। इसको प्रेस करते ही आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा सेटअप टू रिकॉर्ड। आप यहाँ पे कर दीजिए इसको ओके। ओके करने के बाद आपको जो है ये क्लिक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो इसको ऑफ़ करने के लिए मेट्रोनोम को इस सीक्वेंसर को वापस प्रेस कर दीजिए, ये आवाज़ जो है बंद हो जाएगी। गाइस, सबसे पहली चीज़ होती है टेम्पो, बीपीएम आपको अपने सॉन्ग का कितना रखना है। तो बीपीएम सेट करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी एक ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है 95 का। तो आप चाहें तो यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ऊपर जाके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे मैंने 95 अपने हिसाब से एक टेम्पो सेट किया हुआ है। तो अगर मुझे बढ़ाना है इसको सॉन्ग का टेम्पो, तो मैं डायरेक्टली फटाफट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लेफ़्ट साइड में कीबोर्ड के दे सकते हैं, सेलेक्ट का बटन दबाइए और नीचे टेम्पो पे आ जाइए। टेम्पो पे या टैप हो रहा है यहाँ पे, इसका टेम्पो जो है अब आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मेरे को चाहिए 110 तो मैंने 110 कर दिया, ये सिलेक्ट हो गया गाइस। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 110 टेम्पो आ रहा है। तो अब हमें रिकॉर्ड करने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बता देता हूँ आपको किस तरीके से, बहुत सिंपल रिकॉर्डिंग है। यहाँ पर 3 लेयर आ रही हैं, आप देख सकते हैं 3 पियानो की लेयर। जो मेरा पियानो मैंने यूज़र कैटेगरी से उठाया है, ठीक है। और अगर मेरे को 3 से ज़्यादा लेयर करनी है, सपोज़ अगर मेरे को 2 लेयर और बनानी है, मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग्स और एक सिंथ पैड भी आ जाए, तो उसके लिए मुझे सीधा पेज प्लस करना है। पेज प्लस करने के बाद ये देखिए पेज प्लस करना है, और यहाँ पे मेरे को सबसे पहले इसको स्टेटस को इनिशलाइज़ करना है और पाँचवीं लेयर को भी इनिशलाइज़ करना है। तो चौथी लेयर पे अगर मेरे को स्ट्रिंग्स चाहिए तो मैं स्ट्रिंग्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ मुझे स्टीरियो स्ट्रिंग फर्स्ट चाहिए, फर्स्ट सेलेक्ट कर ली। सेकंड में मेरे को सिंथ पैड चाहिए, तो मैं यहाँ से सिंथ पैड में जाता हूँ। मुझे जो सिंथ पैड अच्छा लगता है वो है इलेक्ट्रॉनिक पैड्स। तो मैंने यहाँ से एंटर दबा के सेलेक्ट कर लिया, तो ये दोनों आ गए। तो गाइस, हम इसको सुन लेते हैं एक बार कैसा आ रहा है। स्ट्रिंग्स हमारी आ गई है और ये हमारा सिंथ पैड आ गया है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर रिकॉर्ड करने का, मैं आपको बता देता हूँ। पेज माइनस कीजिए और इस पर आ जाइए। न्यू सॉन्ग आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट आपका डायरेक्टली मैंने यूज़र से टोन उठाई है तो यहाँ पे न्यू सॉन्ग आ रहा है। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको सीक्वेंसर का बटन ये प्रेस करना है। ये देखिए ये वाला बटन आपको सीक्वेंसर का प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद 2 सेकंड का एक मेजर काउंट आएगा, जो फिर -2 -1, और जैसे ही 1 आएगा उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। ये देखिए मैं इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ। इसको प्रेस करने के बाद मैं इसको फिर प्रेस करूँगा तब रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। मैंने इसको प्रेस कर दी, यहाँ पे मेरा मेट्रोनोम चल पड़ा। ये मेरा मेट्रोनोम चल पड़ा है। और अब मैं आपको स्क्रीन से दिखाता हूँ कि किस तरीके से अब मुझे रिकॉर्डिंग, मैंने स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, आप देख सकते हैं -2 -1। ये मेरी रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई है। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ।
अगर आपको रिकॉर्डिंग पॉज करनी है तो आप इसी को प्रेस प्ले बटन को जो हो रहा है इसी को प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी। तो समझिए हमारी 30 सेकंड तक की कीबोर्ड के अकॉर्डिंगली हमारी रिकॉर्डिंग गई है। तो अब अगर हम इसके अंदर स्ट्रिंग्स रिकॉर्ड करनी हो तो स्ट्रिंग्स रिकॉर्ड कैसे करेंगे गाइस, एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, इसके अंदर आप ध्यान देना कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपका जो कर्सर है वो आपका पियानो मोड पे होना चाहिए, तो आपका वही पियानो रिकॉर्ड होगा। अब इवन अगर मुझे स्ट्रिंग्स रिकॉर्ड करनी है तो आप देख सकते हैं मैं 4th लेयर पे आ गया। अगर मेरा कर्सर ये 3 पे रहेगा और मैं चाहूँ स्ट्रिंग्स रिकॉर्ड हो जाए तो ये स्ट्रिंग्स नहीं है, पियानो प्ले हो रहा है। अगर मेरे को स्ट्रिंग्स प्ले करनी है तो यहाँ से स्ट्रिंग्स प्ले हो रही हैं। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रिकॉर्डिंग आप इसको सुन सकते हैं पहले, और मैं चाहता हूँ मेरी स्ट्रिंग्स किस सेक्शन में आए, तो मैं आपको बताता हूँ किस सेक्शन में आनी चाहिए। जैसे मेरा ये रिकॉर्ड हुआ यहाँ से, मैंने इसको प्ले किया, ये हमारा सॉन्ग चल रहा है और अब मैं अपनी स्ट्रिंग्स को कहाँ चाहता हूँ गाने के अकॉर्डिंगली मैं वहाँ पे दूंगा। तो गाइज गाना आपको पहली बात तो पता होना चाहिए आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, और अगर आपको चाहते हो कि स्ट्रिंग्स मेरी वहाँ आए तो मैं वहाँ अपनी स्ट्रिंग्स को रिकॉर्ड कर सकता। जैसे मैंने स्ट्रिंग्स पे आ गया, अब मुझे चाहिए स्ट्रिंग्स कहाँ पे, तो मैं वापस से ये वाला बटन प्रेस करूँगा सीक्वेंसर का और फिर मैं इसको प्ले करूँगा तो -2 -1 से स्टार्ट हो जाएगा और रिकॉर्डिंग मेरी दोबारा से शुरू हो जाएगी। पियानो चलता रहेगा बट मुझे जहाँ से स्ट्रिंग्स चाहिए मैं वहाँ से इसको रिकॉर्ड करूँगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, -2 -1 -1, और अब मुझे जहाँ स्ट्रिंग्स चाहिए मैं वहाँ प्ले कर दूँगा। अभी ये मेरा पूरा गाना चलता रहेगा। अब मुझे जहाँ स्ट्रिंग्स चाहिए मैं वहाँ बजाऊँगा और मेरी स्ट्रिंग्स रिकॉर्ड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर का बटन आ चुका है नीचे। तो ये मेरी अब स्ट्रिंग्स भी रिकॉर्ड हो गई हैं। अगर हम सुनना चाहें तो यहाँ से इसको सुन सकते हैं। देखिए आप फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको यहाँ से जल्दी सुनने के लिए। स्ट्रिंग्स आपको मैं डायरेक्ट सुन देता हूँ कहाँ पे आई है। स्ट्रिंग्स आ चुकी हैं। ये मेरी स्ट्रिंग्स चल रही थी। अब अगर मुझे इसके अंदर रिदम चाहिए तो गाइस रिदम भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब। अगर मैं ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से आप नेक्स्ट जैसे मैंने सिंथ पैड लिया था, आप सिंथ पैड भी इसके अंदर बजा के खुद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, पहले सीक्वेंसर को दबाइए, उसके बाद फिर प्ले का बटन दबाइए, -2 -1 चलेगा। जहाँ से आपको चाहिए वहाँ से अपना कीज़ को प्रेस कीजिए और आपका वो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। बट मेक श्योर कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना है वो आपका उस कर्सर पे होना चाहिए, उस लेयर पे होना चाहिए। इसी तरीके से आप सारे लेयर रिकॉर्ड करते हैं। गाइस आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 10वें नंबर पे एक ड्रम किट है, तो अगर हमें ड्रम किट रिकॉर्ड करनी है तो मैं ये ड्रम किट आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ड्रम किट चेंज करनी है तो आप इसी पे एंटर कीजिए और यहाँ पे कई तरह की ड्रम किट आ चुकी हैं। तो जैसे मेरे को रॉक किट 2 ज़्यादा पसंद है तो मैंने एंटर किया इसको रॉक किट। और अगर आपको टोन चाहिए तो मेन्यू का बटन दबाइए और ड्रम ट्रैक में जाइए और सॉफ्ट बीट यहाँ पे शो कर रहा है, बट मुझे बीट चाहिए आप इस गाने के अकॉर्डिंगली। मुझे जो बीट चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 245 244 समथिंग बीट है। मैं इसको प्रेस प्ले करके देख लेता हूँ। तो मुझे 245 नंबर की बीट पसंद आ रही है। तो गाइस इस चीज़ के अंदर एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट मैं ड्रम ट्रैक का बटन दबाऊँ और मेरी बीट प्ले हो जाए तो उसके लिए आपको नीचे आके वेट KBD ट्रिगर कुछ दे रखा है, इसको यहाँ से हटा के स्टार्ट इमीडिएटली पे करना होगा और यहाँ से आप एग्जिट करके बाहर आ जाए। अब आप जैसे ही ड्रम ट्रैक दबाएंगे
तो आपकी डायरेक्ट यहाँ पे रिदम जो है वो प्ले होती है, आपको की दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने इसी पे छोड़ दिया कर्सर और मैं ऊपर जाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ब्रैकेट बनी आ रही है, तो मेरा कर्सर यही रह गया। अब अगर मुझे रिदम चाहिए तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा डायरेक्ट रिदम से, तो वही सेम प्रोसीजर, पहले स्टेप सीक्वेंसर का बटन दबाया, उसके बाद प्ले पाउस का, देन -2 -1, और अब ये वीडियो स्टार्ट हुआ। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, ड्रम ट्रैक भी आ रहा है और सारी रिकॉर्डिंग चल रही है। स्टॉप करने के लिए ये बटन दबाएंगे, तो इस तरीके से ये स्टॉप हो गया। और अगर हमें सुनना हो तो हम डायरेक्ट इसी को सुन सकते हैं प्ले करने के लिए। देखा आपने, इस तरीके से आपकी पूरी रिदम भी आ गई। वॉल्यूम का सेटअप मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। आप नीचे आ जाइए, 3 लेयर आपकी पियानो की है, चौथी लेयर आपकी स्ट्रिंग है, 5वीं लेयर आपकी सिंथ पैड है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं, और 10वीं लेयर आपकी है ड्रम ट्रैक की। तो पेज प्लस कीजिए, फिर पेज प्लस कीजिए, नीचे वॉल्यूम सेक्शन पे आ जाइए। आपको अगर जिसका वॉल्यूम, चौथी भी मेरी स्ट्रिंग्स थी, पियानो कम करना है तो यहाँ से आप पियानो की वॉल्यूम कम कर दीजिए। ड्रम ट्रैक को आप फुल रखना चाहते हैं 10वीं लेयर पे तो फुल कर दीजिए, यहाँ से आपकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। दैन उसके बाद आपकी ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अगर आप इसको लूप मोड पे बनाना चाहते हैं तो इसको लूप मोड पे बना दीजिए। इसको लूप को ऑन कीजिए, M001 यानी कि म्यूज़िक 1 टू म्यूज़िक 1 कहाँ तक जा रहा है। जैसे मेरा 30 सेकंड तक सॉन्ग जा रहा है तो मैं इसको 30 तक कर दूंगा और ये लूप मोड पे अपने आप प्ले होता रहेगा। बट ये अपने अपने ऑप्शंस की बात है, जो आपको सूट लगे उस पर कर दीजिए। इसको लूप मोड से हटा देते हैं और देन ये रिकॉर्डिंग आपकी बन गई। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और भी जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस रिकॉर्ड स्टेप सीक्वेंसर को सेव कैसे करें इसको, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, आप इस पे वर्क कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं और हम सेव करना भी सीखेंगे कि हम किस तरीके से इसको सेव कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को। तो थैंक यू सो मच गाइस, होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और किसी का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।